हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद एडमिशन डेस्क से। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी अबाउट बीटेक प्रोग्राम स्पेसिफिकली। सो अगर आप बीटेक देख रहे हो तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि इसके पहले हमने एमआईटी डब्ल्यूपीयू के बीटेक प्रोग्राम के बारे में वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे हमें कमेंट आए कि सर एमआईटी एडीटी का भी आप बना दो, तो हम बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, आप ये देख लो, यहाँ पे अब डिस्क्लेमर मैंने दिया है। चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं चैनल पे। तो यस, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यस, कॉलेज 2015 में स्टार्ट हुआ है, करीब 11 ईयर्स हो चुके हैं। नैक का ग्रेड मिला हुआ है, लोनी गांव में कॉलेज है। और कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, बहुत अच्छा कैंपस है विथ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ ओवर ईयर। तो अगर आप पुणे में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, अगर आप किसी भी सिटी से हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमआईटी एडीटी का कैंपस एक बार आपको विजिट करना ही चाहिए। आप एक बार विजिट कर लिए, मैं गारंटी देता हूँ 90% तो आप इसी में ही एडमिशन लोगे। राइट नाउ, कनेक्टिविटी यस, क्योंकि ये थोड़ा सिटी से 15-16 किलोमीटर बाहर है, तो थोड़ा आपको इशू रहने वाला है। बट यस, आपको कैब वगैरह भी मिल जाती है, कभी भी मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारी फैसिलिटीज़ कैंपस में है। बढ़िया एरिया है जहाँ पे कॉलेज है। ऑल्दो बाहर है, लेकिन ठीक है, एरिया ठीक ठाक है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यस, 10 और 10+2 होना चाहिए आपका। मिनिमम 50% इन पीसीएम होना चाहिए जनरल कैटेगरी की, एंड 45 इन पीसीएम फॉर एसटीएस और ओबीसी। बेसिकली जो इनका मार्क्स रहता है ना, 135 फॉर जनरल कैटेगरी पीसीएम का, एंड 120 फॉर रीजनल कैटेगरी पीसीएम का। सो ऐसा होगा, बट 50 और 45 रहेगा तो दैट वुड बी बेटर। ओके, एंड इसके बाद एग्जाम होते हैं, जेई मेन, एमएससीटी, पैरा सीटी, तीनों के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है ना, डायरेक्ट एडमिशन और एडमिशन गाइडेंस अवेलेबल है, बट नॉर्म्स एंड सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है। ठीक है, सो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है एमआईटी एडीटी? सो यस, देयर इज बीटेक सीएससी, बीटेक सीएससी में ही एआईडीएस, देन साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो करीब 3-4 स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है सीएससी। 4 ईयर्स का ड्यूरेशन, द फीस वुड बी अराउंड 13 लाख रुपीज, 12,72,000 के आसपास फीस रहने वाला है। बाकी बीटेक एरोस्पेस मैकेनिकल रोबोटिक्स का जो फीस रहने वाला करीब 10-10.5 रहेगा। रोबोटिक्स जो आता है वो मैकेनिकल के अंदर आता है। ठीक है ना, बीटेक सिविल का फीस करीब 8.5 लाख रुपए रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का फीस रहेगा करीब 10 लाख के आसपास, 10.5 लाख के आसपास। बायो इंजीनियरिंग का 9,76,000। कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम पर क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो ये टेंटेटिव है। ठीक है, दैट इज टेंटेटिव, आप अपने हिसाब से एक बार वेरीफाई कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, जो सीएस की चारों स्पेशलाइजेशन, उनमें आपका जेई में मिनिमम 55 परसेंटाइल होने चाहिए, एमएससीटी में 65 एंड 75 परसेंटाइल, पैरासीटी। अगर इन तीनों में आपका इतना है, तीनों में नहीं किसी एक में भी, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे सीएस की ब्रांचेस में, जिसकी फीस 12.5 लाख है, जो हमने डिस्कस किया अभी ऊपर। बाकी का जो ब्रांचेस है उनका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये टेंटेटिव है, राइट, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, एक्चुअली ऊपर ही हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, बट आप अंदाजा लगा लीजिए थी, यही सीन चलता है एमआईटी एडीटी में। जेई मेन, एमएससीटी एंड पैरा सीटी, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम अगर आप देते हो तो आप क्वालिफाई करोगे विथ आपके परसेंटाइल को देख के। वहाँ पे ऑनलाइन ही बात, तो आप ये शीट देख लीजिए, आप देख लो, अपना प्रोग्राम के साथ मैच कर लोगे, आपको कौन से एग्जाम में कितना परसेंटाइल का रिक्वायरमेंट रहेगा। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कोई एप्लीकेशन आप भरोगे, देन आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा उनका, उसके बाद प्रोविजनल ऑफर लेटर देंगे, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जो कि एक बेसिक प्रोसेस हर एक कॉलेज में ही होता है। ओके, इसमें इसकी अगर हम बात करें तो ये जो 2022 और 23 का फिगर है, ये कॉलेज में जो है निकाला है मेरे कॉलेज से, ये एकदम एग्जैक्ट फिगर है, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखोगे तो एवरेज किस तरह से बढ़ा है। 22 में 4.3 था, देन 23 में 5 हुआ, राइट, एंड एस्टिमेटेड जो है 24 का 5.5 है, 25 का 6.6 और 7। सो यस, ठीक ठाक एवरेज प्लेसमेंट एमआईटी एडीटी ऑफर कर देता है आपको, राइट। और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट से आपको इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, एवरेज ही सारी चीज़ें बता देता है। हॉस्टल मेस की बात करें तो करीब 1,65,000 से 1,85,000 के आसपास रहने का है। अब बहुत सारे रूम्स अवेलेबल इनमें, आई थिंक 3 शेयरिंग रूम्स हैं यहाँ पे, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, तो आप वो ले सकते हो। और करीब आपका 2 लाख के आसपास तक मोटा मोटा खर्चा आ जाएगा रहने खाने का पर ईयर।
और जहाँ तक मेस और हॉस्टल की बात करूँ गाइस, 3-4 मेस है कैंपस के अंदर और क्या टॉप क्लास की मेस है। फसाई से अप्रूव्ड मेस है, खाना एक नंबर मिलता है, फुल हाइजीनिक मिलेगा, तो आपको कोई भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैंपस आ रहे हो, इवन आप पुणे आ रहे हो, सो यू नीड टू विजिट कैंपस एट लीस्ट वन्स, ओके? For direct admission or admission guidance anywhere in Pune like MIT ADT, MIT WPU, भारती विद्यापीठ, DY पाटिल, सिम्बाइसिस, तो आप हमें फ़ोन करें इस नंबर पे, आप मेल भी कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे सही प्रोसेस क्या होती है ये सारी चीज़ें जानने में। तो आई होप गाइस आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट करिए।